अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 9th क्लास के चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इसमें हम इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले है न्यूमेरिकल नंबर 6.1। इसमें इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। क्या कह रहा है वो? सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें होता है स्टेटमेंट को समझना, न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट को समझना। तो पहले वो क्या कह रहा है इसमें कि एक अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट, एक टोकरी को पुल कर रहा है थ्रू 35 मीटर डिस्टेंस, अप्लाइंग अ फोर्स कितनी अप्लाई कर रहा है वो? 300 न्यूटन। हमने इसमें फाइंड क्या करना है? वर्क डन फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें 6.1 इसमें हमारे पास गिवन जो था वो हमने गिवन डाटा लिख लिया। इसमें क्या था? डिस्टेंस 35 मीटर, फोर्स 300 न्यूटन, और इसमें हमने फाइंड क्या करना है? वर्क डन फाइंड आउट करना है। हमें पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एज W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S। ठीक है, तो F की वैल्यू क्या गिवन है? 300 न्यूटन, 300 मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना गिवन है? 35। तो इसमें सिंपल क्या करेंगे हम? 300 को 35 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 10,500। और वर्क का यूनिट क्या होता है? जॉल होता है। ठीक है, इसमें आपने यूनिट को मिस नहीं करना, इसको लिखना है। तो ये हमारे पास जो वर्क की वैल्यू आ गई है जो हमें फाइंड आउट करने के लिए दी गई थी वो क्या है? 10,500 जॉल। सो सेकंड हमारे पास न्यूमेरिकल है। अ ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन is lifted 6 meter vertically upward, calculate the potential energy stored in it। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक ब्लॉक है जिसका वेट कितना है? 20 न्यूटन है, उसको कितने मीटर ऊपर वर्टिकली 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड उसे लिफ्ट किया गया। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी उसको हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका कोई ना कोई वेट होता है, उसको अगर हम किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे, अपवर्ड पोजीशन पे मूव करवाएं तो उसमें जो वर्क डन होता है वो किस फॉर्म में होता है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होता है उसमें। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 6.1 ये हमने गिवन डाटा इसमें से लिख लिया। वेट हमें गिवन था 20 न्यूटन, हाइट 6 मीटर, फाइंड क्या करनी है? पोटेंशियल एनर्जी। हम ऐसे इसमें हर न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसको समझ के उसमें से जो गिवन डाटा है उसको लिखेंगे, जो फाइंड करना है वो मेंशन करेंगे, फिर हम आएंगे उसके सॉल्यूशन की तरफ। तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, एज वी नो पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू mgh। ठीक है, ये हमारे पास क्या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे हमें मैस नहीं गिवन, वे हमें क्या गिवन है? वेट गिवन है। सो हाँ, आप लोग ये से पढ़ चुके हैं। ऑल्सो वी नो, हमें पता है W इज़ इक्वल टू mg होता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे? ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है इसमें mg की जगह क्या पुट कर देंगे? W पुट कर देंगे। लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू W मल्टीप्लाई H। ठीक है, यहाँ पे ये जो mg इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया? W पुट कर दिया। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। वेट यहाँ पे हमारे पास 20 न्यूटन था और हाइट हमारे पास थी 6। सो 20 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है? 120। और पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जॉल। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया कि उसमें इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी 120 जॉल। सो न्यूमेरिकल नंबर 3 है 6.3। अ कार weighing 12 किलो न्यूटन हैज़ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक कार है, उसका वेट कितना है? 12 किलो न्यूटन, स्पीड कितनी है उसकी? 20 मीटर पर सेकेंड। हमने क्या फाइंड करनी है? काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी हमेशा मोशन की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, पोजीशन की वजह से या उसकी हाइट की वजह से जो उसमें एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है, तो उसमें एनर्जी उस टाइम पे कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, हमारे पास गिवन इसमें क्या है?
वेट 12 किलो न्यूटन, किलो का मतलब क्या होता है 1000, इसको हमने 12 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 12,000 हमारे पास क्या है वेट आ गया, और स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है। सो एज वी नो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला होता है 1/2mv²। ठीक है, यहाँ पे हम फार्मूले में क्या है 1/2mv²। वी हमें गिवन है, m नहीं है। सो वेट गिवन है, हमें पता है ऑल्सो वेट इज इक्वल टू mg। सो यहाँ से हम क्या करेंगे मैस फाइंड आउट करेंगे, m फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें वेट गिवन हो तो हम मैस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि g की वैल्यू कांस्टेंट होती है जो कि हमें पता है 10 होती है। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस गिवन हो, वेट गिवन हो, मैस ना हो, तो हम उसका मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसको इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे m इज़ इक्वल टू डब्ल्यू जी। यहाँ पे m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो w के नीचे इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वेट हमें गिवन है कितना 12,000, और g की वैल्यू हमें पता है क्या होती है कांस्टेंट होती है, क्या है 10 इसके साथ। सो हमारे पास मैस कितना आ जाएगा 1200, और मैस का यूनिट क्या होता है के। मैस का यूनिट हमारे पास kg है, ये हमने लिख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इधर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये जो हमारे पास फार्मूला है 1/2mv² 1/2 लिखेंगे 1/2 m कितना है हमारे पास मैस 1200, और स्पीड हम ठीक है हम फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे 1/2 मैस हमारे पास है 1200, और v हमारे पास है v² है तो 20 का स्क्वायर लेंगे। 2 1 2 6 तो हमारे पास ये आ जाएगा 600 मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर हमारे पास होता है 400। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बस आएगा 6 4 24 और 4 zeros ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे 240,000 डिवाइड बाई 1000 की जगह हम किलो पुट करेंगे, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। इस तरह से भी हम कर सकते हैं इसे। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 240 किलो जॉल। ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद हम लिखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4 जो है, इसमें क्या है न्यूमेरिकल नंबर 4 जो है statement a 500 gram stone is thrown up with a velocity of 15 meter per second. Find its potential energy at its maximum height, kinetic energy when it hits the ground. ठीक है, एक स्टोन है जिसका मैस कितना है 500 ग्राम है, और उसको कितनी वेलोसिटी उसको ऊपर फेंका गया है विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर की वेलोसिटी के साथ उसे ऊपर फेंका गया है। ठीक है, उसकी हमने फाइंड आउट करनी है पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्टन या स्पेसिफिक हाइट पे होता है तो उसमें क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है। एंड काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जिस स्पीड के साथ वो आके ग्राउंड को हिट करेगा उस टाइम पे उसमें मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। तो हमें मैस और वेलोसिटी गिवन है, हमने पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी क्या करने हैं फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है मैस 500 ग्राम, इसको हमने 1000 से डिवाइड करके मैस को किस में कन्वर्ट कर लिया है किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। स्पीड हमें गिवन है 15 मीटर पर सेकंड। फाइंड क्या करना है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो हम सॉल्यूशन में लिख लेते हैं इसका। सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट को समझ लें इसमें कि एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है विद इनिशियल वेलोसिटी कितने गिवन है 15 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे सर्टन हाइट तक विद इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करनी है पोटेंशियल एनर्जी, और फिर क्या उसी स्पीड के साथ कर रहा है यहाँ पे वापस ग्राउंड को हिट कर रहा है। यहाँ पे हमने क्या करनी है काइनेटिक एनर्जी उसकी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है तो उसकी स्पीड क्या होती रहती है, वो उसमें दो जो सर्कमस्टांसेस हो रहे होते हैं। एक तो ये कि वो स्पीड उसकी क्या हो रही है स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है किसी विद सम स्पीड, और साथ में क्या कर रहा है वो हाइट गेन कर रहा है।
ठीक है। स्पीड स्लो होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता और वो हाइट गेन करता जाएगा। मीन्स यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी जो मोशन की वजह से होती है वो कम होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होता जाएगा, ठीक है। तो जब हम इस पोटेंशियल एनर्जी के लिए सॉल्व करेंगे तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि इस स्पीड के साथ, इस वेलोसिटी के साथ उसको क्या किया गया, ऊपर की तरफ फेंका गया। जब वो सर्टन हाइट पे पहुंच गया, तो हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्पेसिफिक हाइट पे पहुंच जाता है तो वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है कुछ टाइम के लिए। तो मीन्स यहाँ पे जाके उसकी VF यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है, ठीक है। इस बात को आपने पहले अच्छे से समझ लेना है। क्या कॉन्सेप्ट है इसमें कि एक ऑब्जेक्ट जिसको इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड के साथ ऊपर की तरफ फेंका गया है, वो जब स्पेसिफिक पोजीशन पे पहुंच गया है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है, ठीक है। उसके बाद वो विद सम वेलोसिटी क्या है, ग्राउंड के साथ हिट किया है। तो जब हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, और काइनेटिक एनर्जी हम लिखेंगे 1/2 m। वेलोसिटी हमें पता है, हम सिंपल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ठीक है। ये जो हमारे पास सिंपल वेलोसिटी की बने, इसको हम क्या कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, 1/2 वैल्यूज़ पुट करेंगे। मैस कितना है, 0.5, ठीक है। VF हमारे पास 0 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 15 का स्क्वायर, 1/2 मल्टीप्लाई 0.5, ये हम ऐसे लिख लेंगे। और लिखेंगे माइनस 15 का स्क्वायर हमारे पास होता है 225। अब आप ऐसे कहें कि 0.5 को 225 से क्या कर, 0.5 को 225 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 56.25 जॉल, यहाँ साथ माइनस आ जाएगा। तो हम लिख देंगे एज एनर्जी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, therefore potential energy will be equal to 56.25 जॉल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी में हम सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 मैस हमारे पास है 0.5, ठीक है, और v हमारे पास 15 स्क्वायर, तो 1/2 मल्टीप्लाई 0.5, 15 स्क्वायर हमारे पास आता है 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 56.25 और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जॉल, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, न्यूमेरिकल नंबर 4 सॉल्व हो गया, इसका आंसर सोल्यूशन।